केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना के होटल मौर्य से जो है डेहरी ऑन सोन के लिए रवाना हो रहे हैं। आज डेहरी ऑन सोन एवं बेगूसराय में बिहार विधानसभा चुनाव को लेके पार्टी नेताओं के साथ जो है वो बैठक करने वाले हैं। अभी पटना से हेलीकॉप्टर से डेहरी ऑन सोन के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं। इसके पहले अभी नीतीश कुमार ने इसी होटल में अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पे चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग पर भी जो है वो चर्चा हुई है। करीब 20 मिनट तक नीतीश ने बंद कमरे में जो है मुलाकात की है अमित शाह से। देखिए अमित शाह जाते हुए, और आपको बता दें उनका ये बिहार दौरा जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र जो है वो देने वाले हैं। आज शाम ही अमित शाह जो है वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कल ही देर रात वो पटना पहुंचे हैं। कल रात में भी उन्होंने इसी होटल में बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ जो है वो बैठक की, चुनावी तैयारियों की जो है वो समीक्षा हुई है। अब देखिए रवाना होते हुए डेहरी ऑन सोन के लिए अमित शाह। आपको बता दें आज जो दो बैठकें होनी है उसमें जो है जो जानकारी मिल रही है कि चुनावी रणनीति पर मंथन होगा, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। अमित शाह जीत का मंत्र देंगे, बूथ सशक्तिकरण पर जो है वो वार्ता होगी, संगठन की मजबूती पर जो है वो बातचीत होगी। तब चुनाव में कितना लाभ होता है ये देखना होगा। लेकिन नीतीश कुमार पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात किए हैं, चुनावी तैयारियों पर जो है वो वार्ता हुई है और सीट शेयरिंग पर भी जो है वो चर्चा हुई है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। और आइए अब हम आपको वो बड़ी खबर देते हैं जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं कि आखिर बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या तय हो सकता है। इसको लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। बिहार में विधानसभा की आप जानते हैं 243 सीटें हैं। जेडीयू को 102 से 103 सीट मिलने की बात सामने आ रही है। बीजेपी के खाते में 101 से 102 सीट जा सकती है एनडीए गठबंधन में। वहीं एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 28 सीट देने की बात कही जा रही है। हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी की पार्टी 6 से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दी जा सकती हैं चुनाव में, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 4 से 5 सीट आरएलएम को दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये है वो सीट बंटवारे का एक फॉर्मूला जो सामने आ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं। शशांक, जो कहा जा रहा था कि इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए में भले ही एक सीट सही, लेकिन जेडीयू इसी कोशिश में है कि सीट बंटवारे पर जब मुहर लगे तो बीजेपी के मुकाबले जेडीयू के खाते में भले ही एक सीट सही पर ज्यादा आए। उसी दिशा में यह फॉर्मूला सेट होता हुआ नजर आ रहा है सीट बंटवारे का बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, बीजेपी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। उसके ठीक पहले नीतीश ने उनसे मुलाकात की। इसी बीच सूत्रों से बड़ी जानकारी जो है सीट शेयरिंग को लेकर मिली है। 2024 में जो बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, उसी तर्ज पर बिहार विधानसभा चुनाव में भी फॉर्मूला जो है वो रह सकता है। भले चिराग की पार्टी 40 सीट मांग रही हो, मांझी 20 सीट मांग रहे हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल होने नहीं जा रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 243 सीटें हैं। जेडीयू 102 से 103, बीजेपी 101 से 102, चिराग की पार्टी को 25 से 28, जीतन राम मांझी को 6 से 7 एवं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें जो हैं वो मिल सकती हैं। यही फार्मूला रह सकता है। और मैं आपको बता दूं इस फार्मूले पर बातचीत जो है वो आगे बढ़ चुकी है। सो सहयोगी दल इस बार दबाव नहीं बना पाएंगे, मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं। और जदयू जो है एक सीट ज़्यादा पे लड़ेगी, बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। आप ध्यान दीजिए, जब 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो जदयू को 122 सीटें मिली थी, बीजेपी को 121 सीटें मिली थी। जदयू अपने 122 में से जो है 7 सीट जीतन राम मांझी को दी थी, 115 पर खुद लड़ी थी। बीजेपी 121 में से 11 सीटें मुकेश सहनी को दी थी और 110 सीट पर जो है खुद लड़ी थी। और इस बार यही है कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगी और 1 या 2 सीट पर ज्यादा लड़ सकती है बीजेपी के मुकाबले। चिराग पासवान के खाते में जो 25 से 28 सीटें जा सकती हैं एनडीए के भीतर, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? इस पर राजी होंगे क्या चिराग पासवान? शशांक।
नहीं, बिल्कुल राजी होना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। 2020 की बात अलग थी जब वो एनडीए से अलग हो गए थे सीट बंटवारे के मसले पर और जदयू के खिलाफ हर सीट पर कैंडिडेट दे दिया था। अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं और कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में वो बिल्कुल नहीं है। भले पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी जदयू पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन होने वाला कोई उनको फायदा नहीं है। उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं, एक लोकसभा सीट पर आप 6 विधानसभा सीट मानिए तो उनको 25 से 28 जो है वो मिल सकता है। यही बात जो है अब आगे बढ़ चुकी है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो फॉर्मूला सामने निकल कर आ रहा है एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर किसी तरीके का कोई पेच मुख्य तौर पर मोटे तौर पर नहीं फंसेगा। मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल मामला जो है यहाँ पर आसानी से जो है वो सुलझ सकता है। टेंशन जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन में है, क्योंकि एक तो कांग्रेस तेजस्वी के चेहरे पे मुहर नहीं लगा रही है, दूसरा पिछली बार 70 पे लड़ी थी, इस बार इच्छा उतनी ही और उससे ज़्यादा या चाहिए नहीं तो, लेकिन आरजेडी देने के मूड में नहीं है। तो चिंता की बात अब महागठबंधन में है। एनडीए में बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है और मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव की तारीखों का ऐलान है वो अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में हो सकता है और सीट शेयरिंग पर जो बातचीत है वो फाइनल मतलब आप मान के चलिए कि इस महीने के आखिरी तक हो सकती है और 1 या 2 अक्टूबर को एनडीए में सीटों का जो ऐलान है, सीट बंटवारे का ऐलान औपचारिक रूप से हो सकता है 1 या 2 अक्टूबर को। तो महागठबंधन के मुकाबले एनडीए जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में फिलहाल बाजी इस रूप में मारता हुआ नजर आ सकता है। जैसा कि हमारे सहयोगी शशांक बता रहे हैं कि एक तो एनडीए के अंदर जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है कमोबेश उस पर सहमति बन चुकी है, महागठबंधन में अभी रार है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि सीटों के इस बंटवारे को लेकर एनडीए में सहमति बन गई है, तो जैसा कि शशांक बता रहे हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते में या फिर इसी महीने सितंबर के आखिर तक एनडीए के भीतर सीट फॉर्मूले का ऐलान भी कर दिया जाएगा ताकि दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएं। जो सीटें उनके खाते में आ रही हैं उसको लेकर उम्मीदवारों के नाम पर वो मंथन कर सकें और उनको समय मिल जाए। शशांक, इस सब के बीच जो अमित शाह का ये आज का दौरा रहा है, आज जो उन्होंने मुलाकात भी की है नीतीश कुमार से, क्या माना जाए ये महत्वपूर्ण दौरा और इसी ने तमाम एनडीए के भीतर जो सवाल थे सीट बंटवारे को लेकर उस पर विराम लगाया और फॉर्मूले तक पहुंचने में मदद की है? बिल्कुल, जो अभी ये बैठक हुई है 20 मिनट तक बंद कमरे में दोनों के बीच में जो है वो मुलाकात हुई है। इसमें चुनावी तैयारियों पर बातचीत हुई है और सीट शेयरिंग पे भी जो है वो बातचीत हुई है। और आपको बता दूं मामला अब जो है वो लॉक होता हुआ दिख रहा है। अमित शाह जो है हेलीकॉप्टर से डेहरी ऑनसोन के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ पर वो बैठक करेंगे। करीब 10 जिलों के नेता कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। डेहरी ऑनसोन में बैठक करके शाहबाद और मगध क्षेत्र को जो है वो साधने की कोशिश है। शाहबाद एनडीए की कमजोर कड़ी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शाहबाद में 20 सीटें हैं विधानसभा की, 22 सीटें हैं माफ कीजिएगा। यहाँ मात्र 2 सीट जो है एनडीए जीत पाई थी, 19 सीट महागठबंधन के खाते में गए थे और 1 सीट बीएसपी जीती थी। और पिछले साल लोकसभा चुनाव में तो शाहबाद में भी एनडीए का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। तो जहां पर एनडीए कमजोर है वहां पर फोकस जो है वो अमित शाह कर रहे हैं। 30 सीटें और मुकेश सहनी की वीआईपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला माना जा रहा है कि यही फाइनल फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में थोड़ा प्लस माइनस जरूर हो सकता है। अगर पशुपति पारस की आरएलजेपी और जेएमएम महागठबंधन में शामिल होते हैं तो फिर 2-2 सीटें उन्हें भी दी जा सकती हैं। ये भी खबर सामने आ रही है। तो ये वो फॉर्मूला है सीट बंटवारे का महागठबंधन में, जिसको लेकर माना जा रहा है कि सहमति बन गई है। इसमें आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 52 सीटों पर। पिछली बार 2020 विधानसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ये आंकड़ा घटकर 52 पर आया है। पिछली बार कांग्रेस का विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा था और उसी के तहत इस बार पिछली बार के 70 के मुकाबले कांग्रेस की सीटें गठबंधन में घटी हैं। 52 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। लेफ्ट पार्टियों के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी पिछली बार एनडीए में शामिल थी, इस बार महागठबंधन के साथ है और ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी को 15 सीटें दी जा सकती हैं। तो ये बड़ी खबर है। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सीधे पटना आपको लेकर चलेंगे शशांक के पास और जरा जानते हैं शशांक से। शशांक, महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या माना जाए? सहमति करीब करीब तय है?
बिल्कुल एक फार्मूला सामने आया है सूत्रों से और इसी फार्मूले पर बातचीत चल रही है। सभी दलों की सहमति रही तो विजयदशमी के आसपास जो है महागठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। देखिए बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं। जो जानकारी मिल रही है आरजेडी 140, कांग्रेस 52, वाम दलों को 35 सीटें दी जा सकती हैं, जिसमें सीपीआईएमएल, सीपीएम, सीपीआई शामिल है। मुकेश सहनी को 15 सीटें दी जा सकती हैं। इसमें थोड़ा प्लस माइनस संभव है। जेएमएम और पारस की आरएलजेपी महागठबंधन में आती है तो इन दोनों पार्टियों को 2-2 सीट दी जा सकती है। और आपको बता दें लोकसभा चुनाव में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उसी तर्ज पर जो है विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा हो सकता है। 2024 में आरजेडी 23, कांग्रेस 9, वाम दलों को 5 सीटें दी गई थी और वीआईपी 3 सीटों पर लड़ी थी। और जहां तक 2020 बिहार विधानसभा चुनाव की बात है तो तब आरजेडी जो है 144 पे लड़ी थी, कांग्रेस 70 पे और वाम दलों को 29 सीटें दी गई थी। देखिए जब चुनाव होने वाला होता है तो सभी दलों की इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें गठबंधन में ली जाएँ। इसलिए कांग्रेस कहती है कि 70 से ज़्यादा चाहिए, सीपीएमएल कहती है कि हमको 40 चाहिए, मुकेश सहनी कहते हैं कि हमको 60 चाहिए। लेकिन जो फार्मूला सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि राजद के सामने किसी भी दल की महागठबंधन में चलने वाली नहीं है। और ऐसे में सबसे बड़ी भूमिका में सबसे बड़े भाई के तौर पर यहां पर सीट शेयरिंग के भीतर आरजेडी ने अपना सिक्का जमा लिया, यह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2020 के मुकाबले जैसा कि आपने बताया कि भाई आरजेडी 2020 में 144 सीटों पर लड़ी थी, इस बार सिर्फ 4 सीटें कम 140 पर माना जा रहा है कि आरजेडी चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा नुकसान सीट मिलने के मामले में अगर किसी को नजर आ रहा है महागठबंधन में सीटों में हिस्सेदारी के तौर पर तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार वो आंकड़ा घटकर 52 पर आ गया है। इसकी आशंका पहले भी जताई जा रही थी शशांक, ये आधार बनाकर कि 2020 में स्ट्राइक रेट तो देखिए आप कांग्रेस का कितना खराब था, 70 पर लड़े थे, सिर्फ 19 ही जीत पाए थे। शशांक बिल्कुल देखिए कांग्रेस तो ये आधार दे रही थी कि हाँ हम लोग का लोकसभा चुनाव में पिछले साल जो है जीतने का स्ट्राइक रेट आरजेडी से ज़्यादा अच्छा था। सो आरजेडी 23 पे लड़ी, सिर्फ 4 जीती, हम लोग 9 पे लड़े और 3 जीते। लेकिन राजद पर कोई भी दल यहाँ दबाव नहीं बना पा रहे हैं। आरजेडी का सीधा एजेंडा सेट है कि हमारा सबसे बड़ा जनाधार है, हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है जो है तेजस्वी यादव। तो कांग्रेस की जो सीटें हैं वो कम की जा रही हैं, मतलब इस बार 52 मिलता है तो मानिए कि पिछली बार के मुकाबले 18 सीटें कम उसको दी जाएंगी और इस फॉर्मूले पे बातचीत अब आगे बढ़ रही है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मुकेश सहनी जिस तरीके की डिमांड उनकी तरफ से की जा रही थी सीटों को लेकर, क्या मुकेश सहनी और बाकी जो घटक दल हैं महागठबंधन के अंदर वो तमाम सहयोगी राजी हो गए हैं? लेफ्ट पार्टियों की तरफ से भी मांग ज्यादा की जा रही थी। 2020 की अगर बात की जाए लेफ्ट पार्टियों का स्ट्राइक रेट प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था, तो उस लिहाज से क्या माना जाए, क्या सबको साथ लिया गया है? शशांक देखिए इस मामले में लालू प्रसाद भी जो हैं खुद सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं और लगभग जो है सभी दल जो हैं अब सहमत होते दिख रहे हैं। तभी मैंने कहा कि फार्मूला पे जो है बातचीत अब वो आगे बढ़ रही है। और आप देखिएगा सबसे ज़रूरी यह है कि बिहार की जो सियासत है जाति के इर्द गिर्द घूमती है, तो जातीय समीकरण साधने की भी जो है कवायद जो है वो महागठबंधन में दिख रही है। अब फाइनल निर्णय कब तक होता है सीट शेयरिंग पर यह देखना होगा। और पशुपति पारस और जेएमएम को लेकर क्या जानकारी है? अगर ये भी महागठबंधन में शामिल होते हैं तो 2-2 सीटें दी जाएंगी, तो क्या अगर पशुपति पारस शामिल होते हैं तो वो 2 सीटें आरजेडी अपने खाते से दे सकती है, कांग्रेस शामिल होती है, माफ कीजिएगा जेएमएम शामिल होती है तो 2 सीटें कांग्रेस अपने खाते में से देगी? क्या इस तरीके की कोई अंडरस्टैंडिंग बन रही है? देखिए पारस की जो बातचीत है वो अभी अपने अंतिम दौर में है महागठबंधन में शामिल होने को लेकर, लेकिन जेएमएम की बात अब तक जो है वो बन नहीं पाई है। पारस अगर आते हैं तो राजद उनको अपने कोटे से सीटें दे सकती है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर क्या माना जाए, जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला सुलझाने में क्या एनडीए के मुकाबले आज की तारीख में महागठबंधन ज्यादा कामयाब नजर आ रही है? शशांक नहीं देखिए एनडीए में भी जैसा मैंने बताया था कि कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने खबर चलाई थी कि एनडीए में भी 102 से 103 पर जेडीयू, बीजेपी 101 से 102 पे, जदयू 1 या 2 सीट ज़्यादा लड़ेगी, चिराग को 25 से 28
और मांझी को 6 से 7, कुशवाहा को 4 से 5 सीट दी जा सकती है। तो वहाँ भी जो है सीट शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत आगे बढ़ गई है। और देखिए, बिहार की सियासत के लिए 1 या 2 अक्टूबर का दिन बेहद अहम होने वाला है। एनडीए और महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का जो ऐलान होगा वो 1-2 दिन आगे पीछे करके हो सकता है। दोनों तरफ बातचीत जो है अब आगे बढ़ चुकी है फार्मूले पे। बिल्कुल, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान दोनों को लेकर खबर यह है कि दोनों जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको लेकर आज अमित शाह से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। और इसीलिए कयास ये लग रहा है कि एनडीए के अंदर अभी सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं पेच बाकी है। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साध दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद को प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी समझते हैं, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे।